सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर मजदूर और किसान, ज़्यादा करके मजदूर और किसान ही हैं। तो एक हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं तो ये लोग क्या है, दोनों भाई, एक मजदूर और एक किसान। इन लोग दोनों भाई है। मजदूर को छोटा समझिए या तो फिर किसान को छोटा समझिए। और ऐसा देखा जाए तो मजदूर ही किसान है और किसान ही मजदूर है। 26,250 रुपया पर महीना, पर माह, प्रति माह। और मजदूरी करके आपको कितना मिलता है, 9,000 रुपया प्रति माह। और आप खेती करके कितना कमा पाएंगे, 26,250 रुपया। तो ये कोई बिजनेस से कम थोड़ी हुआ। आप देखिए, सोचिए और देखिए। सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद साहब। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, हम लोग चलिए चलते हैं। आप थंबनेल पर देख कर तो जान ही गए होंगे कि मैं किस कैटेगरी पर आज बात करने जा रहा हूं। तो गांव में मजदूर हो या किसान कैसे लाखपति बने, इसके बारे में डिस्कस आज करेंगे और इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, आपको पसंद आएगा होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक ही हम लोग का क्या है, मेहनत है। तो आपसे इसीलिए मैं एक लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। सो गाइस, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये गांव है। इसमें गांव में क्या है, अनेकों प्रकार के लोग हैं। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई नौकरी पेशा वाला है या कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है। तो इसमें अनेकों प्रकार का है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर, मजदूर और किसान, दो ही चीज़ है। ज़्यादा करके मजदूर और किसान ही हैं। तो एक हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं तो ये लोग क्या है, दोनों भाई, एक मजदूर। और ऐसा देखा जाए तो मजदूर ही किसान है और किसान ही मजदूर है। मजदूरी करके भी हम लोग बदल सकते हैं और किसानी करके भी बदल सकते हैं। एक मजदूर एक दिन में कितना कमाता है, 300 रुपया कमाता है। आजकल सब जगह रेट है, मान के चलिए 300 रुपया है। और एक किसान कितना खेती करता है, किसान लगभग 1 से 2 एकड़ में खेती करता है। 1 से 2 एकड़ में खेती करता है। 1 से 2 एकड़ में उसको खाने के लिए हो तो सही और ना हो तो भी सही। तो हर मजदूर या हर किसान क्या करता है, 1 से 2 एकड़ में खेती करता है और मजदूरी कितना करता है, 300, 200, 400, इससे ऊपर मजदूरी भी नहीं कर पाता है। तो साल भर में एक बार करता है। अगर उसी को साल भर में कम से कम 2 बार भी करे तो भी वहाँ से अच्छा इनकम कर पाएगा। और एक मजदूर जो 300 रुपया डेली कमा रहा है, वो अगर बचाना चाहे तो बचा के भी वो अपना अच्छा जनरेट कर पाएगा, अच्छा इनकम कर पाएगा और अच्छा से उसको बचा करके और कुछ दूसरा काम भी कर पाएगा। सबसे पहले मजदूर कैसे कर सकता है भाई, करिएगा नहीं करिएगा ये आप लोग का मन है। आप करेंगे तो सही, ना करेंगे तो सही, मेरा काम है बताना। और नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है, करेंगे तो भी अच्छा है। तो मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक मजदूर कितना कमाता है, 300 रुपया एक दिन में कमाता है। अगर 30 दिन में उसको देखें तो यहाँ पर 9,000 रुपया हो जाता है, 9,000 हो जाएगा। और उसको हम लोग अगर 9,000 को 12 महीना में अगर देखते हैं, अगर 12 महीना यह काम कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1,08,000 रुपया हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या है कि कुछ पूरा पैसा तो बचा नहीं पाएगा ये, नहीं, पर अगर 70% भी यहाँ पर बचाता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं बचेगा फिर भी 75,600 रुपया एक वर्ष में ये बच जा रहा है। एक वर्ष में अगर एक वर्ष में इतना रुपया अगर ये बचा देता है, एक वर्ष में इतना रुपया बचा करके अगर कुछ धंधा करना चाहता है या तो फिर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। लेकिन करने के लिए क्या है, चाहे तो रहे 75,600 रुपया उसका बचा। तो अगर इसमें कुछ करता है तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। गाँव में बहुत कुछ है, कुछ भी धंधा कर सकता है अपने से। तो या तो फिर दुकान वगैरह भी कर सकता है या तो फिर कोई दूसरा भी कर सकता है। एक किराना दुकान भी अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। चाहे कोई दूसरा दुकान भी करना चाहता है वो भी कर सकता है। या तो फिर मार्केट में बाजार में जाके काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं, अच्छा एक दुकान ही करने के लिए तो कहाँ पर दुकान करने के लिए, कपड़ा का दुकान कहीं पर भी गांव में भी कर सकता है या तो फिर बाजार में भी कर सकता है। उसको क्या है, गांव में भी करने के लिए उसको गांव में घूम करके कर सकता है या तो फिर बाजार में बैठ के भी कर सकता है। गांव में घूम के भी करेगा
तो भी अच्छा है, और बाजार में बैठ के करेगा तो भी अच्छा है। गांव में भी घूम के करता है तो एक दिन में 2 गांव से 3 गांव तो जरूर जाएगा। तीन गांव तो आराम से सकेगा जाने के लिए, कोई भी सक देगा। तो एक गांव में अगर 15 पीस भी बेचता है तो 3 गांव में कितना हो जाएगा, 45 पीस हो जाएगा। और 45 पीस हो जाता है तो मान के चलिए इसको हम लोग 40 पीस ही मानते हैं। 40 पीस हो जाता है तो एक पीस में अगर उसको मार्जिन मिलता है 30 रुपया तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1200 रुपया एक दिन में गांव में घूम के भी कर सकता है। अगर गांव में नहीं घूम रहा है, अगर बाजार में भी जा रहा है तो बाजार में क्या है, बाजार में एक दिन में 30 पीस, बाजार में 1000 आदमी रहता है तो 30 पीस भी बेचता है। तो और यहाँ पर मैं बताने आपको भूल जा रहा हूँ, यहाँ पर बड़े लोगों का कपड़ा नहीं, यहाँ पर बच्चों का कपड़ा में क्या है, मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और बड़े लोगों का कपड़ा में भी मिलता है, लेकिन बच्चों का कपड़ा इतना मार्जिन नहीं मिलता है। तो बच्चों का कपड़ा लेना है, और वो भी कहाँ से लेना है, कोई होलसेलर कोई दुकान है वहाँ पर से जाके उठा के ले आना है और ये काम करना है। और ये काम करके मान के चलिए आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता, मान के चलिए 1 सप्ताह में भी इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। 1 सप्ताह में ख़त्म किए और कितना 50,000 का भी लाए हैं, 50,000 का लाए हैं, 1 हफ्ता में इसको ख़त्म कर दिए। और इसमें आपको कितना मिल जाता है, मान के चलिए 80,000 रुपया मिल जाता है। तो आप वहाँ पर से जाके फिर ले आइए, 50 से आप लगाए हैं तो 80 मिल गया, तो 80 का लाइए, 80 लगाए हैं तो फिर 80, फिर 1 लाख हो जाता है तो 1 लाख का लाइए। इस प्रकार से बढ़ा लीजिए। अपने करने लायक का सामान रखिए, जितना आप कर सकते हैं। जैसे कि 3 बंडल आप इधर उधर घुमा सकते हैं, 3 बंडल आप इधर उधर ले सकते हैं, चाहे 5 बंडल इधर उधर ले सकते हैं। तो उतनी तक आप वहाँ पर करते रहिए। अब करते करते आपको क्या करना है, आप मार्केट में करते करते कुछ दिन आप अपने गांव में भी कुछ को रख दीजिए और कुछ को मार्केट में भी करते रहिए। तो क्या है, गांव में भी चलता रहेगा, एक जगह दुकान खोल कर रख दीजिए और मार्केट में भी करते रहिए। और आप गांव में घूम कर अगर करना चाहते हैं तो फिर जिस दिन मार्केट नहीं है उस दिन आप घूम के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ये काम बहुत जगह ऐसा काम किया जाता है। तो मैं कहा था, यहाँ पर एक दिन में अगर 30 पीस मार्केट में अगर बेचता है तो 30 पीस बेचा तो 1 पीस का अगर उसमें उसको मार्जिन मिलता है 30 रुपया तो कितना हो जाएगा, 900 रुपया। 900 रुपया मार्केट में हो जा रहा है, तो एक दिन में 900 रुपया हो जा रहा है। तो अगर सप्ताह में 2 दिन नहीं भी करता है, 2 दिन आसपास मार्केट नहीं भी लगता होगा, या तो फिर 2 दिन वो मार्केट नहीं भी जाना चाहता है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 5 दिन। 5 दिन 900, 5 दिन में रोज दिन 900, 5 दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 4500। कितना, 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में 4500। अगर महीना में 3 सप्ताह होता है तो 3 सप्ताह, 1 माह 3 सप्ताह में कितना हो जाएगा, 4503, तो 13,500 रुपया हो जाएगा। 13,500 रुपया हो जा रहा है। अगर इसको हम लोग 12 महीना में देखते हैं, एक साल में, तो 13,500 तो हो जाएगा 1,62,000 रुपया। कितना हो जाएगा, एक साल में 1,62,000 रुपया। तो अब देखिए, एक मजदूर एक साल में 1,62,000 रुपया ये कर पाता है, अपना खेती बाड़ी भी करके, अपना खेती बाड़ी भी इसमें कर लेगा। और जो मजदूरी कर रहा था वो मजदूरी को लेकिन यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और अपना खेती बाड़ी भी करके वो 1,62,000 रुपया कमा जाएगा। और 900 रुपया डेली कमाएगा। और मजदूरी में कितना कमा रहा था, 300 रुपया, 300 रुपया, और इसमें 900 रुपया, 600 रुपया ज़्यादा कमा पाएगा। और यहाँ पर ये नहीं कि ये वैसे ही कमाते रहेगा, यहाँ पर बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए क्या है कि बढ़ने का सिस्टम को नहीं बताया। अगर ना भी बढ़ा तो भी आप यहाँ पर से 900 रुपया डेली इनकम कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का मजदूर से हम लोग कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ किसान, खेती बाड़ी करके आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये किसान क्या करता है, जो विशेष जो देखा गया है
देखने में मिलता है और देखा भी गया है, और जो होता है उसको मैं बता रहा हूँ। दो तीन ही खेती करता है, दो तीन ही खेती करेगा। क्या करेगा? धान, गेहूँ, दाल, उड़द वगैरह जो भी करेगा वो दो तीन ही खेती करेगा। और कितना करेगा? मात्र बरसात भर। उसके बाद बाकी उसका क्या है, छुट्टी हो जाता है। उसके बाद वो नहीं करता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद फिर मजदूरी पूरा 5-6 महीना पूरा रगड़ के मजदूरी, और 3-4 महीना रगड़ के खेती करता है। तो एक मजदूर, एक किसान का क्या सोच होता है? साल भर का सोच होता है। मैं अभी कमाया और ये साल भर जाएगा, मैं अभी फिर कमाया और ये साल भर खाने के लिए जाएगा। जैसे तैसे जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं भी जाएगा। ये इसका साल भर का सोच होता है। और मजदूरी का सोच क्या होता है कि अभी दिन भर कमाया, शाम को मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरे दिन देखेंगे। फिर दूसरे दिन बोलेगा कि अभी दिन भर कमाऊंगा, शाम को मिल जाएगा। फिर इसका क्या है, किसान और मजदूर का ये चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो आप एक किसान हो या तो फिर मजदूर हो, आपके पास थोड़ा बहुत जमीन हो, 1-2 एकड़ तो जरूर होगा, 1-2 एकड़ आपके पास थोड़ा सा जमीन होगा, तो आप छोटा काम क्यों कर रहे हो? आपको कुछ बड़ा करना चाहिए। और बड़ा क्या करना है? बड़ा नहीं करना है आपको। मैं खेती से फिर दूसरा काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको खेती में ही रुचि है तो आप खेती ही काम कीजिए। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। आपको बिजनेस नहीं बदलना है, आपको बस उसका करने का आइडिया और करने का तरीका बदलना है। तो आप धान, गेहूँ जो भी लगाना है वो लगाते हैं, उसको तो दुनिया जान रहा है और उसको आप भी जान रहे हैं कि वो लगाते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर कुछ दूसरा खेती बताने जा रहा हूँ। वो क्या खेती है? सबके यहाँ होने वाला है यो टमाटर। सब जगह होता है आजकल, नहीं होता कहने वाला बात है ही नहीं। आप 1 एकड़ में आप लगाइए, ज़्यादा नहीं, 1 एकड़। उसमें कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा है, मतलब कि लागत लगेगा कितना? 20 से 30 हज़ार। तो 1 एकड़ में आप इसको लगाते हैं तो जब आपको कितना 60 दिन तो नहीं, वही 90 दिन, करीबन 70 से 90 दिन, 70 से 90 दिन में इसका मैच्योरिटी हो जाता है, पक जाता है। जब इसका फसल निकलने लगता है तो उस टाइम कितना निकलता है? 1 एकड़ में 50 कैरेट, करीबन 50 कैरेट निकलता है। कितना? एक बार में 50 कैरेट निकल रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 10-12 लगभग निकल जाता है। लेकिन आपको मैं बताने के लिए, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 7 बार अगर 50 कैरेट निकलता है तो कितना हो जाएगा? 350 कैरेट। 350 कैरेट हो जा रहा है। और आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नहीं, यहाँ ज़मीन है लेकिन मेरे पास पानी नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। आप उतना भी बहाना कर रहे हैं तो आप इसको लगाइए बरसात में लगाइए। बरसात में लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपको ज़्यादा रेट में बिकेगा। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर बरसात में लगाइए। बाद बाकी जो आपका खेती है उसको लगाइए, उसके साथ साथ यहाँ पर आप बरसात में इसको लगा दीजिए। और उस टाइम 1000 रुपया, 1200 रुपया कैरेट बिकता है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं 900 रुपया कैरेट ही ले लेते हैं। तो 900 रुपया कैरेट लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 3,15,000 रुपया हो जाएगा। कितना? लगभग वही 90 दिन, 90 से 100 दिन, 3 महीना में हम लोग का कितना हो जा रहा है? 3,15,000। बाद बाकी हम लोग जो खेती किए उसको किए, बाद बाकी जो मजदूरी किए, मजदूरी भी किए, खेती भी किए। और उसके बाद जो विशेष जो आपको मैं यहाँ पर खेती बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप किए और अच्छा से मेहनत किए हैं, तो 3,15,000 रुपया आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर 1 एकड़ में करते हैं तो 350 कैरेट निश्चित है कि निकलेगा ही निकलेगा, और इतना निकलता है, इतना देखा भी गया है। तो 3,15,000 रुपया हो जाता है। अगर इसको हम लोग 3,15,000 12 महीना, अगर इसको हम लोग 12 महीना में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा? 26,250 रुपया पर महीना, प्रति माह। और मजदूरी करके आपको कितना मिलता है? 9,000 रुपया प्रति माह।
और आप खेती करके कितना कमा पाएंगे? 26,250 रुपया। तो ये कोई बिजनेस से कम थोड़ी हुआ। आप देखिए, सोचिए और देखिए, हर साल 3,15,000 रुपया और हर महीना 25 से 26,000 रुपया अगर आपको मिले तो ये कोई बिजनेस से कम थोड़ी है। आप इसको एक बार करेंगे, एक बार करने के बाद उसको क्या है, आपको उसका आदत लग जाएगा, लेकिन आप बदलते नहीं हैं। आपको बस बदलना है, आपको चेंज करना है। डायरेक्ट जो कर रहे हो उसको चेंज नहीं करना है, बस आपको क्या चेंज करना है, तरीका चेंज करना है। थोड़ा थोड़ा उसको यहाँ वहाँ करके थोड़ा थोड़ा तरीका को चेंज करना है। सो गाइस, आपको ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।